जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र बल वायोवृद्ध दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों सशस्त्र बल वायोवृद्ध दिवस कब मनाया गया है यह बताना है। तो दोस्तों यह मनाया गया है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वायोवृद्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा, आप इसे स्टार लगाकर नोट करें। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसे चयन किया गया है? तो दोस्तों 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसे चयन किया गया है यह बताना है। तो दोस्तों यह किया गया है विनीशा उमा शंकर को। विनीशा उमा शंकर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिकासूपे के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिकासूपे के साथ किसने अपना अपना समझौता किया है? तो दोस्तों यह क्या है, एक्सिस बैंक ने। यह एक्सिस बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई है? तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई है? यह हुई है दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत और ब्रिटेन के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता शुरू हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में डियोन डीएन लोंडोर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों डियोन लैंडोर यह एक एथलीट थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो दोस्तों यह की है नल्ला पाकिस्तान ने। नल्ला पाकिस्तान ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया है, यह भी नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य का कुंबलंगी किस राज्य का कुंबलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव है? तो दोस्तों कुंबलंगी गांव कहाँ पर स्थित है यह बताना है, और यह सैनिटरी नेपेन मुक्त बन चुका है। तो दोस्तों यह है केरल राज्य में। यह केरल राज्य का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसे स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। महाराष्ट्र की मुंबई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, उत्तराखंड की देहरादून है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नई नैसर्गिक नीति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने नई नैसर्गिक नीति को मंजूरी दी है? तो यह दी है हरियाणा सरकार ने। यह हरियाणा सरकार ने दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें, खास तौर से हरियाणा वाले। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इन सभी राजधानियों को नोट करते रहा करें दोस्तों, ये कभी कभी एग्जामों में आपको पूछ ली जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है आईसीएचआर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आईसीएचआर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह किया गया है तो दोस्तों रविंद्र तंवर को, यह रविंद्र तंवर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है हाल ही में 18वां कचाई लेमैन फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो दोस्तों 18वां कचाई लेमैन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, यह बताना है। तो दोस्तों यह हुआ है मणिपुर में। मणिपुर में 18वां कचाई लेमैन फेस्टिवल शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तेलंगाना की हैदराबाद है, मणिपुर की इम्फाल है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। और दोस्तों लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है किस राज्य में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों किस राज्य में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना शुरू हुई है। तो दोस्तों यह हुई है तमिलनाडु में, यह तमिलनाडु में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, तमिलनाडु की चेन्नई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है। तो दोस्तों भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है, यह बताना है। तो दोस्तों यह किया गया है एचडीएफसी बैंक को। भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक एचडीएफसी बैंक को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप डबल स्टार लगाकर नोट करें और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत के किस देश को 900 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो दोस्तों भारत में जो विदेशी मुद्रा का संकट आया हुआ है उससे निपटने के लिए भारत ने 900 मिलियन डॉलर का ऋण किस देश को दिया है। तो दोस्तों यह दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका को भारत ने 900 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसे स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपको टेस्ट वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो उनके दोस्तों आप आंसर भी कमेंट करके दे दिया करें। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्रामों के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भोपाल में हुआ है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट करके दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों यह मनाया गया था 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जिसका आंसर आप लोगों में से काफ़ी ने कमेंट करके दिया है। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट के क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों मार्क रूट किस देश के चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं, इसका आंसर यह आपको कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों नेपाल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अफगानिस्तान। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो
तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।